हेलो एवरीवन एंड वेलकम नमस्ते। अगर आज आप यहाँ मौजूद हैं तो यू हैव टू हियर दिस हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज मी भवयोगिनी नेहा एंड आई एम हियर टू डू अ वेरी स्पेशल रीडिंग ऑन फ्रेंडशिप डे एंड इट्स अबाउट, if you would say, romance and love. So these are an amazing set of beautiful oracle cards that I have, and they talk about the energy that you currently are having with your based on your romance or your loving energy. And love is what? Love is a very nurturing energy. It heals you. Love heals. Romance heals you, right? So if you have any question, just be present with the question that you're asking right now. Just ask a question in your head. Whatever is going on, just ask a question. अगर आप किस तरह का क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरे लिए वो इंसान क्या सोचता है या मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। मेरी फीलिंग्स उसके लिए जेन्युइन है कि नहीं है, या फिर कहीं मैं किसी धोखे में तो नहीं हूँ, क्या मैं कोई इल्यूशन में तो नहीं हूँ। वो मुझे क्यों हमेशा डांटते हैं। कुछ भी, किसी भी तरह का क्वेश्चन। पर आप वाई में मत जाइए, आप मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ ये भी पूछ सकते हैं। वो हम एंजल से पूछ सकते हैं, एंजल कार्ड रीडिंग। पर अभी हम आपकी करंट सिचुएशन को समझने के लिए प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। सो जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, आई विल गिव यू अ मिनट और टू। थोड़ा सा मैं समय दे रही हूँ, आप सब सोच लीजिए अपना क्वेश्चन। और अब अपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमेश्वर, या जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं, जिस भी भगवान से आप कनेक्ट करते हैं, एंजल से, गुरु से, या जिससे भी, जिस भी बड़ी शक्ति से आप कनेक्ट करते हैं, बड़ी एनर्जी से, कि हाँ मेरे ऊपर किसी का साया है, उससे कनेक्ट करिए। और उनको बोलिए आज जो मैं ये गाइडेंस सीख कर रही हूँ उसका आंसर मुझे आप गाइडेंस के रूप में प्रदान करिए। And here we call upon the energies of Archangel Gabriel, who is a divine guidance communicator. जिसका मैंने दिन में, that was the angel card reading. So let us see what Archangel Gabriel has to say for our love and romance. So I will take out the first card. Wow. So it is a doorway. I mean, ये आपको obviously you would not be able to see much क्योंकि mirror image है, so उल्टा दिख रहा होगा आपको. It is an opportunity. A doorway. What is a doorway? Doorway means possibilities. बहुत सारी possibilities available है हमारे universe में. So you would say it is what it says. The message is an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला हो, या फिर वही पुराना पर्सन नए रूप में आने वाला हो। तो जहाँ भी हम लोग बहुत हताश हो जाते हैं कि हाय हमारा पति तो ऐसा है, या हमारी बीवी ऐसी है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, वही सेम बच्चा एक अलग रूप में आपके सामने प्रकट हो सकता है, अगर आप अपने मन में उसकी छवि को उस तरह से देखना शुरू कर दे, उस रूप में देखना शुरू कर दे। एंड मैजिक कैन हैपन, क्योंकि आप हैं जिसने निर्धारित किया है वो आपकी लाइफ में किस तरह से सामने आ रहा है। इट इज ऑल योर चॉइस दैट यू चोज फॉर दैट पर्सन टू बी प्रेजेंट इन योर लाइफ. So this is something you will have to question in your universe, right? So an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. So that's a beautiful card. अब हम एक दूसरा कार्ड निकालेंगे. Okay. Uh, whoever this person is, what message he might have for us. So let's see. Wow, it's a very beautiful card. I mean, what do I say? It is so magical, I would say. Okay, I think angels don't want me to show you this way. Listen. वो बोल रहे हैं द एक्स. आप सभी का कोई ना कोई एक्स होगा. एंड इट इज सेइंग एक्स मीन्स व्हाट? इट इज पास्ट. यू विल हैव पास्ट इश्यूज, यू विल हैव पास्ट ट्रॉमास, यू विल हैव पास्ट व्हाट यू से, बहुत सारे पास्ट इश्यूज होते हैं हम लोगों के, तो जिससे आप उभर नहीं पाते. कभी एक लॉस हो गया हो पैसे में, या आपके यहाँ लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, किसी इंसान को खोने का लॉस हो सकता है, अपने बच्चों से दूर जाने का लॉस हो सकता है, अपने पति से दूर रहने का लॉस हो सकता है. सो यू कैन गो थ्रू लॉट ऑफ लॉसेस. बॉडी में एक हेल्दी बॉडी का लॉस हो सकता है, बोन लॉस हो गया, मसल लॉस हो गया, तो लॉस. तो द एक्स इज द पास्ट, जहां हम लॉस में जा रहे हैं, जहां हम अपने पास्ट में जा रहे हैं, जहां हमारा कोई फ्यूचर नहीं है.
बट उस पास्ट से निकलने के लिए आपको हीलिंग का रिक्वायरमेंट है। एंड इसमें मैसेज ये है कि हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम टू, यू शुड बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, नॉट शुड बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। तो आप सबके लिए यही मैसेज है। तो हीलिंग जो है पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट हार्ट ब्रेक से, कुछ भी जिस वजह से आपके दिल को धक्का लगा हो, उसके लिए मैं आज आप लोगों को ये बोलूंगी, आप चूज करिए। आई चूज टू बी हील्ड फ्रॉम इनसाइड। पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड, pause again, and breathe out. And notice when I say the word pause, everything pauses around you. And you enter a beautiful universe, a beautiful timeline of infinite possibilities, where we take you to a space where you be you. What would you choose if you knew that you would not fail? So I would like you all to be present with this particular question. And let's see what goes from there. Okay, so first, second card hum nikal chuke hain, and let's see what's the third card. So what are the infinite possibilities with my love and romance in future? Let's see what card comes once we have healed from the past. Make time. It's a hideaway. You got to go hide away yourself somewhere. Make time to be with your person. Create your own special hideaway. अब बात यहाँ पे ये आती है, मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन. हु इज योर पर्सन? आर यू योर पर्सन? डू यू टेक योर सेल्फ एज अ पर्सन? What are you looking at? So create your own special hideaway. This is something. Oh my God, I'm so sorry. I didn't get my nails done and it looks funny, a little funny. So yeah. Anyways, I'm being myself. I'm not going to judge myself. Oh, am I looking polished? Am I looking nice? How am I looking? How's my hair? Even if I'm having a bad hair day, I'm choosing to show up on YouTube. And today was Friendships Day. So this is my special to all my friends and all my viewers, all my subscribers. Thank you so much for being so and such an amazing and beautiful support. So ये थी love and romance related reading on Friendships Day. What else? आपको क्या relationship से reading चाहिए तो I can do, क्योंकि relationship issues बहुत I think we should do just the angel card reading. Let's do an angel card reading. It's your lucky day. So आज आपके angels आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं? On the occasion of Friendships Day, let's see what our angels are going to say. So I'm going to bless it with the feather. And I'm going to invoke the energy of Dr. Dane's dragon. If you all can see, this is a mini tiny dragon. It's so cute and I love it. So yeah. And I'm asking for the magic, miracles, and chaos to show up in my life. And everything that doesn't allow, and I now uncreate and destroy that. So let's see what angels have to say. What is the angelic guidance of the day? Okay. Interesting. There are 4 cards that have showed up. सबसे पहले तो पेरेंट्स आए हैं, मतलब वैसे ये लास्ट में आए हैं, पर ऐसे अगर रखेंगे तो सबसे पहले जो कार्ड आया था, हील अवे एडिक्शंस आया था. यू गॉट टू हील अवे योर एडिक्शंस. So all of you be present with this energy, be present with any addiction that you have, which could be your sleeping addiction, eating addiction, chocolate eating addiction, binge watching addiction, screen addiction. Kids are having a lot of screen addiction, right? And then we are having this real addiction. We have addiction of spirituality. We have addiction of gambling. We have addiction of smoking. Every little addiction. Anybody, you can be present with the any energy of addiction. It could be anything. Even addiction could be fashion. Even addiction could be coming on social media every day. Even addiction could be attending your classes every day. So addiction could also be anything, right? So all the addictive, perversive, obsessive point of views that we are operating from, let's uncreate and destroy that. So the angels here are asking, it's time to let go of behaviors that are blocking you from your heart's desire.
Ask Archangel Raphael to help you with this healing. So let's call upon Archangel Raphael. And you can all surround yourself in a bubble of a green light, a beautiful green light. And just call upon Archangel Raphael. And let's ask Archangel Raphael to, we invite her warmly into our space. I call upon Archangel Raphael to please come into our space and provide me and bless me or contribute to me with the healing energies that my body requires. And everything that doesn't allow, I now surrender in your. So we surrender it to the divine. Just cover yourself with a bubble of green light. So that's first, that will contribute to you healing your addictions, right? The second one is integrity. Align your actions so that they match your values and inner knowingness of what's right for you. So what you got to do is align your actions. जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुझे करोड़पति बनना है, एक्शन क्या है? बस ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सोच रहे, यू नॉट टेकिंग एन एक्शन. सो यू गॉट टू टेक एक्शन, राइट? अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस. अब आपकी वैल्यू क्या है? मुझे बाहर लोगों को खाना खिलाने में बहुत मजा आता है, मैं बहुत खुश होता हूँ, एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके टू बी इन दैट स्पेस, यू नो. एंड द पॉइंट इज यू ऑल्सो हैव टू क्वेश्चन कि अगर मुझे खाना खिलाने में इतना मजा आ रहा है लोगों को, तो मैं और क्या करने में मुझे और मजा आएगा, राइट? तो व्हाट्स आपकी इनर नोइंग क्या है जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, आपको वो सुकून मिलता है, और फिर वही उसके आप एक्शन कर रहे हैं. अब आपको ऑफिस जाने में मजा नहीं आ रहा, सुकून नहीं मिल रहा, पर आपको वो करना पड़ रहा, देन दैट इज नॉट यू बीइंग इन, यू नो, इंटेग्रिटी फिर है नहीं आपके अंदर, बिकॉज यू नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. यू स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, राइट? एंड नाउ बी विलिंग टू फॉरगिव, क्षमा याचना. Ask the angels to clear your mind and body of the past pain in exchange for peacefulness. तो आप अपने एंजल से क्षमा मांग सकते हैं, और या फिर आप अपने एंजल्स को कह सकते हैं कि आप उन सभी एनर्जीज को, उन सभी लोगों को नमन करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं आत्मा नमस्ते. एंड मैं उन सभी लोगों से, या फिर मैंने और मेरे वजह से, अगर मैंने किसी का भी दिल जाने अनजाने दुखाया हो, या किसी ने मेरा दिल जाने अनजाने दुखाया हो, मैं उन सभी को माफ करता हूँ, मैं उन सभी को माफ करती हूँ, या मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ, मैं उन सभी को क्षमा करती हूँ, और उन सभी से क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ. आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हम सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें. May everybody be blessed with divine light, divine love, divine power, divine guidance, divine protection, and lots of divine contribution. May everybody be blessed with divine healing energies. So be it, and so it is. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. So I leave you with this now. We are done, and happy Friendships Day once again. We are done with our, and the last card. Oh yes, I think that's why I had to open my eyes. I was about to end this video. Parents. So the divine truth, angels का ये message है. The divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. तो पहले तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, समझिए उनका बचपन कैसा बीता था, जानिए उनसे कि कैसे, और तब आपको पता चलेगा वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं. तो उनकी भी कोई गलती नहीं है. हम बहुत बार अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे होते हैं, बहुत बार उनके और सबकॉन्शियस पैटर्न से हम खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं. तो हमें उस पैटर्न को भी एक तरीके से सरेंडर कर देना है कि ठीक है, ये मेरा पैटर्न मैंने अपने पेरेंट्स से उठाया था, ये मेरा नहीं है, उनसे मैंने लिया. अब मैं या तो आगे आपको आपके चरणों में उसको समर्पित करता हूँ, अब मैं उस पैटर्न से ऑपरेट नहीं करूंगा. तो बहुत लोगों में अभी जितने भी मेरे टैरो के लिए कार्ड का क्लाइंट्स आते हैं, जो भी प्राइवेट सेशंस के लिए क्लाइंट्स आते हैं, उनका यही है.
वो लोग हमें ये बताते हैं कि मेरी मम्मी का डिवोर्स हुआ था, फिर मेरी दादी का भी, तो उनके घर में एक ही पैटर्न चला आ रहा है कि औरतें खुश नहीं रहती, फिर उनके हस्बैंड के साथ भी उनका ये इशू चलने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की रियलिटी हमारे वर्ल्ड में रेप्लिकेट कर लेते हैं, और वो जिस दिन हम बंद करेंगे, थिंग्स विल शिफ्ट अ लॉट इन योर रियलिटी एंड एवरीबडी एल्सेस रियलिटी। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, अपने पेरेंट्स का क्या पैटर्न है, कहाँ से हम, और उनसे हम यही क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे उन, पहले तो क्योंकि पिता और माता ही आपके प्रथम गुरु होते हैं, माता प्रथम गुरु मानी जाती हैं। तो गुरु पूर्णिमा पे मैंने अपने मम्मी पापा को एक्नॉलेज भी नहीं किया, तो मैं अपने मम्मी पापा को एक्नॉलेज करना चाहूंगी। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो सबसे पहली गुरु आपकी माता होती है, सो यू हैव टू हील योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ आपकी एक रिलेशनशिप को हील करने की हमको सबसे पहले, जैसे ही हमारी ये पेरेंट रिलेशनशिप हील होगी, लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ विल स्टार्ट हीलिंग, क्योंकि मेजोरिटी उनका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में रहता है फॉर the entire life. Even your spouse does not contribute to that extent, even your kids do not contribute. So parents are the people who live with you in a very specific manner. Even then the kids come to the next, okay, you become a parent to them, so again the relationship becomes a very different relationship. So just learn and choose that I choose to heal myself from any pain associated with my mother and father, and everything that doesn't allow me to heal any pain from my past life, this life, or any other lifetimes across all time, dimension, and spaces, I now choose to let go. We call upon the archangels. We call upon Archangel Michael. And we call upon Archangel Raphael, we call upon Archangel Zadkiel, and these are all archangels that I work with. This is all angel therapy. If you connect with these names, well and good, and if you don't, that's also good. It's just be present with the energy. नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में क्या किसका नाम ले रहे हो उसमें कुछ भी नहीं रखा. Just be present with the energy and things should work. So thank you everyone for joining today on what do you say? Friendships Day. So thank you so much. Tata, bye bye. Love you all. Lots of love and light. Bye bye.